क्या है? तो बाईवेरिएट मालूम है किसी को? बता, कुछ सुना था? बाईवेरिएट मतलब दो दो विशेषताओं का एनालिसिस। टाइम सीरीज भी बाईवेरिएट है। एक उसमें जरूर होगा कौन? टाइम, समय, ईयर हो, मंथ हो, क्वार्टर हो। एक समय बीत रहा है, एक कंपनी जानना चाहती है कि अगले साल हम कितना बेचेंगे, अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। पास्ट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के तो स्टैट्स का एक चैप्टर उसे गाइड करता है कि तुम चाहो तो इस टेक्निक से भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कितना बेचोगे। तो एक तो समय रहा, और दूसरा जिंदगी का कोई भी वेरिएबल पकड़ ले जो समय से क्या हो, कनेक्टेड हो। अब वो वेरिएबल प्रॉफिट हो, सेल्स हो, तो टाइम सीरीज में बिजनेस या एक इकोनॉमिक वेरिएबल को वो लोग लेकर के जानना चाहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेम में ही देखा था इंटरपोलेशन, वो भी तो वही था ना कि एक समय में वो कितना होगा। तो एक ही चीज को जानने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक तरीके का नाम रहा व्हाट। तो एक सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ सम व्हाट, बिजनेस और इकोनॉमिक वेरिएबल, जो डेटा तू देख रहा है, या सेल्स हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी, गिवन अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट टाइम ऑफ ऑकरेंस इज कॉल्ड व्हाट, टाइम सीरीज। और अब उसका तू इस चैप्टर में कर क्या रहा है, एनालिसिस। तो पहला ज्ञान जो इस चैप्टर के, उस दिन तो मैंने कहा कि सिर्फ एक मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर, बट सबसे पहली कहानी तो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले छोटा सा हिस्सा ये लिख, पेज नंबर 279 में। पेज नंबर 279, टाइम सीरीज। पिछले क्लास एक छोटी सी आसान टेक्निक देखे थे हम लोग, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का एक छोटा सा पार्ट तू देखा था। ईयर में 4 नंबर पे वो क्वेश्चन है, 4 4 नंबर का, 2 3। तो पहला बेसिक ज्ञान ये लिखो। फिर उसके एक और टेक्निक को हम लोग आज सीखेंगे। चलो, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में एक वेरिएबल हमेशा ऑब्वियसली क्या रहेगा, टाइम। कोरिलेशन में क्या था, हाइट, वेट। टाइम से कोई मतलब नहीं था, बट इसमें तुम्हें एक का समय होना तो जरूरी। एक समय के हिसाब से कोई चीज कितनी घटी और बढ़ी,
वही एनालिसिस है। आधा हिस्सा इसमें प्योर थ्योरेटिकल है, क्योंकि किसी चीज को कहना बहुत आसान है, उसे कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम, और वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो एस्टिमेटेड बेसिस ही है। इसी पे तूने देखा क्या था, टाइम सीरीज एनालिसिस के मेथड कितने हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस का मेथड कभी भी जिंदगी में पूछे तो बोलना चार। कितना? चार। फ्री हैंड एक ग्राफिक मेथड से सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। लास्ट क्लास हम लोग इसमें से मूविंग एवरेज सीखा था। मूविंग एवरेज एक बेसिक कैलकुलेशन है। ऐसे तो वो टेबल में आप सीखे थे। आज मैं बात करूंगा लीस्ट स्क्वायर, और प्रैक्टिकल सवाल इन्हीं दोनों से ज्यादा रहेगा, क्योंकि फ्री हैंड या सेमी एवरेज में ग्राफ बनाना जरूरी हो जाता है, और वो एमसीक्यू में थोड़ा संभव नहीं है। ऑड ईयर, इवन ईयर, पिछले क्लास ही देखा था। ऑड ईयर, इवन ईयर प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा। कभी बोलता है 4 ईयर मूविंग एवरेज, इवन एवरेज, प्रॉब्लम हो जाता है सेंटर्ड नॉन सेंटर्ड का। ऑड वो तो हमेशा चलो सेंटर्ड आ जाता है, ऑड तो हमेशा सेंटर्ड आ जाता है। प्रॉब्लम है इवन में, सेंटर्ड एंड नॉन सेंटर्ड। तो इसी का डिटेल बाद में बात करेंगे। मूविंग एवरेज में ऑड एंड इवन देखा था। तुझे भी लगा कि एग्जाम में सवाल कैसा पूछेगा ऑड इवन पे, मूविंग एवरेज। तो ईयर क्वेश्चंस में आप देख ही रहे हो कि कुछ सवाल यदि ऑड इवन का पूछा तो किस तरह से उसे सॉल्व करोगे। एक, जैसे सपोज कर आपसे वो पूछा क्या, 5 नंबर क्वेश्चंस को पहले एक बार आराम से क्लियर कर। 5 नंबर क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि ट्रेंड वैल्यू ईयर का, पेज नंबर व्हाट, 313। ट्रेंड वैल्यू ऑफ 5 ईयर मूविंग एवरेज फॉलोइंग डेटा 15 एंड 16। हम लोग तो पूरा टेबल बना रहे थे, बट वो पूछा कि इसमें और इसमें कौन सा होगा। तो पूरा टेबल नहीं बना के क्या बताए थे, 5 साल का सीधे लेके डिवाइड कर ले। तो यदि ये 15 का पूछा है तो दो इधर से पकड़, दो इधर से पकड़, 5 का टोटल करके डिवाइडेड बाई 5 कर। 5 ईयर्स का मतलब क्या, ऊपर से नीचे आते थे ना। लास्ट टू सवाल जो बना रहा था, उस सवाल में हम लोग मूविंग एवरेज में क्या कर रहे थे, आखिर क्या कर रहे थे। जैसे कि ये तो चल 4 सेंटर्ड बोला, 5 का यदि बोला था तो हम लोग एक, सपोज कर कि एक आपसे पूछा था व्हाट, 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए क्या कर रहे थे, ये जब पहले पे तो होगा नहीं, दूसरे पे आए थे तो एक पीछे से लिए थे और एक व्हाट, सामने से। इन तीनों का क्या किए थे, टोटल किए थे।
फिर इन तीनों को डिवाइड किया था, 3 बोला था, तो डिवाइडेड बाई व्हाट, 3 से, तो ये 3 साल था। 5 साल होने का मतलब है पीछे से 2, सामने से 2। तो हम तो पूरा टेबल बनाते हम लोग। एग्जाम में तेरे से कैसे पूछा वो, एग्जाम में पूछा कि 15 वाला और व्हाट 16 वाला बताओ। यहाँ क्या है, ये फिगर 19 वाला है, ये फिगर कौन सा है, 18 वाला है। तो ये फिगर के लिए जब तू ये टोटल लाया तो कौन सा लिया था, ये तीनों ना। तो 5 ईयर में क्या करेंगे, 15 का पूछा है, तो ये तो मेरा ईयर है, पीछे से 2 लिया, सामने से 2 लिया, इन पांचों का क्या करेगा, टोटल करेगा, डिवाइडेड बाई क्या करेगा, 5, कितना आया 393.2। तो हिसाब से ये लगा। बट एक बार ये भी कंफर्म करते हैं, 15 के बाद कौन सा बोला, 16 का। तो 16 में आए तो क्या किए, अब ये वाला 5 को लिए, मतलब जब उसका पूछे तो 16 का पूछा तो ये वाला 5 लिया, डिवाइडेड बाई 5 किया, आंसर कौन सा रहा, ये 4 नंबर हो गया। क्लियर है। तो ये तेरा मूविंग एवरेज में पूरा टेबल तो एमसीक्यू में होने से रहा, जो होगा इसी तरह। अब जैसे यहां देख, 3 इयर्स मूविंग एवरेज टेंड फॉर 17, और 4 नंबर है, लगता नहीं मजाक करता है वो। तो 2017 का 3 ईयर, ये तीनों डिवाइडेड बाई 3, कौन सा, खत्म। तो ये कहानी था। या फिर एक वेटेड एवरेज नंबर 3, 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज फॉर 15 एंड व्हाट, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा। तो 15 में यदि है तो पीछे से 2 और सामने से 2, वेट इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू व्हाट 1, टोटल करके डिवाइडेड बाई, ये टोटल 8 है। तो 3 1 3, 7 2 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 12 33, 33 4 37, डिवाइडेड बाई 8। तो 4.73, 4.625। अब ये भी है तो क्रॉस चेक करना होगा। अब आजा, बाद वाले में गया कौन सा, 16। तो इस 16 के केस में अब यहां से मामला निपटेगा, और पहला वाला वेट पहले के साथ, दूसरे के साथ, इस तरह से वेट ले लिया। क्लियर है। तो क्या हो गया, 7 4 11, 11 12 23, 23 8 31, 31 8 39। तो फिर क्लियर है। मूविंग एवरेज कुछ ऐसे ही वो पूछ देगा, बस वैल्यू को वहां पे टिक कर लेना उसी से लेके। पूरा टेबल जरूरी नहीं है, पूरा टेबल तो तब बनाए जब पूरा दिया। जरूरी नहीं कि टेबल बना के ही एक एक निकलेगा। टेबल बना रहे थे तो हम लोग हर एक का निकाल रहे थे। एमसीक्यू है तो जिस ईयर का पूछेगा उसी ईयर पे क्या हो जाना, फोकस हो जाना। जिस ईयर का पूछा उसी ईयर में फोकस हो जाओगे। क्लियर है। उस ईयर का फोकस होके 3 पूछेगा तो पहले वाला लेके, 5 पूछा तो प्रॉब्लम होगा जब वो क्या बोल देता, 4 ईयर। क्या बोलता, 4 ईयर। तो 4 ईयर में क्या देखा था, 2 तरीका देखा था, लेकिन दूसरा वाला आसान था। 4 ईयर वाले कहानी में यदि बोलोगे, बोल देता 15 का 4 ईयर बताओ, 15 का 4 ईयर। तो 4 ईयर के केस में ये 4 का टोटल 1 होता, ये 4 का टोटल 1 होता, दोनों के टोटल को 8 से डिवाइड करना था।
समझ गए? क्योंकि वहां दोनों तरफ बराबर नहीं है ना। 3 और 5 में क्या रहा, ऑड और इवन, बीच में वो रहा, पीछे से एक सामने से एक, 3 हो गया। 5 में पीछे से 2 सामने से 2, लेकिन 4 बोल दिया तो दोनों तरफ तो हो नहीं सकता है। तो पहले एक नॉन सेंटर्ड क्या होगा, ये 4, यानी पीछे से 2 लिया, एक वो और एक ये, और उसके बाद पीछे से एक लिया और वॉट, 2 सामने से लेगा, और दोनों के टोटल करके किससे डिवाइड करेगा, 8 से डिवाइड कर देगा। वो होगा कौन सा, 4। 4 में कैसे किए थे हम लोग, 4 में यही किए थे ना, 1 2 3 4, पहले 4 का टोटल ये, फिर क्या, 1 2 3 4, फिर 4 का टोटल ये, फिर इन दोनों का क्या किए थे, टोटल किए थे, और फिर उसको किससे डिवाइड किए थे, 8 से डिवाइड किए थे। तो यदि 4 ईयर बोल देगा तो ये कर लेना। क्लियर है? 3 5 आसान है, 4 बोला तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज का ये रहा सवाल तुम्हारा, जो 4 मार्क्स का देख रहे थे। एक नंबर 3 था, एक 5 था, एक तुम्हारा 8 था। 8 वाला बहुत ही सिंपल था 3 इयर्स बोलने के कारण। ओके, एक सिंपल एवरेज है और एक क्या है, वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज में हम लोग सीधा सीधा ले रहे थे, वेटेड में पहले वेट से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके टोटल करके फिर डिवाइड कर रहे थे टोटल ऑफ वेट से। क्लियर है? तो ये कहानी था। लेकिन 4 ईयर में एक और कहानी लास्ट क्लास देखा था, इक्वल टू वाला। क्या कि 4 ईयर वाले में कहानी ये देखा था कि 4 ईयर सेंटर्ड यदि चाहिए तो 5 ईयर वेटेड 1 2 2 2 1, ये भी कर सकता है यदि तेरे को वो डाउट है तो। अपने मन से एक प्रूफ करके देखा था कि 4 ईयर मूविंग एवरेज आता है कितने के बराबर, 5 ईयर वेटेड एवरेज, और वेट क्या होगा 1 2 2 2 1, उस तरीके से भी निकाल सकता है। चलिए, ये था कहानी। अब आ जाओ, आज बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड यानी डेटा वही है, डेटा तो तुम्हारा यही है, बट उसको बोलता है कि आप एक लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट करो। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब कभी पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी में, प्रॉपर्टीज बोल के, क्या सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज व्हाट, 0। सम ऑफ स्क्वायर्स, sum of squares of deviation from mean is, sum of squares of deviation from mean is minimum। क्या होगा, मिनिमम। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था। उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे अगले ने एक नाम दिया, और वो नाम है लीस्ट स्क्वायर। कौन सा वर्ड, लीस्ट स्क्वायर। उनका कहना था कि इस प्रिंसिपल पे भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल ज्ञान बाद की कहानी में चला। मैथमेटिकल इक्वेशन तो तू भी जान ले, एक लाइन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या बनता है, लीस्ट स्क्वायर का कहने का मतलब है कि यदि मेरा एक ग्राफ है और एक स्ट्रेट लाइन हम ले जाएं, मान ले बढ़ता हुआ या व्हाट घटता हुआ, आइदर इंक्रीजिंग अपवर्ड और व्हाट डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, तो स्ट्रेट लाइन तो सीधा होगा। और स्ट्रेट लाइन का हमेशा से इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये स्ट्रेट लाइन का हमेशा से एक इक्वेशन है जिसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, दोनों कांस्टेंट है। अब होता क्या है कि जैसे आपने रिग्रेशन एनालिसिस में ही देखा था, एक इक्वेशन बना रहे थे हम लोग y ऑन x और व्हाट x ऑन y, तो यहां हमेशा ईयर तो दिया रहेगा ही,
यहाँ हमेशा क्या है, ईयर तो दिया रहेगा, निकालना तो मुझे क्या है, वेरिएबल वाला ही। तो स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन तुम्हें पहले फ्रेम करना पड़ेगा, और वो इक्वेशन बन जाने के बाद तुम्हें यदि एक्स होगा हमेशा यहाँ पे ईयर, और वाई वो वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो एक इक्वेशन बनने के बाद आपको वाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का ईयर बैठाओ और वाई का वैल्यू क्या करो, निकाल लो। लेकिन पहले हमें ए और बी के कांस्टेंट को क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो एक कभी आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि इक्वेशन बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ दे, इक्वेशन। और कभी पूछेगा वैल्यू, तो इक्वेशन बनने के बाद तो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। सबसे पहला ज्ञान वही था, इक्वेशन क्या रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या लीनियर ट्रेंड, उसी को लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, सीधी रेखा को। तो स्ट्रेट लाइन और लीनियर का इक्वेशन हमेशा क्या रहा, क्या होगा वहां पे, वाई होगा टाइम सीरीज वैल्यू, वो जो वैल्यू निकालना है जो भी वो वेरिएबल, सेल्स प्रॉफिट वट एवर में भी। एक्स क्या होगा, टाइम। ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट। और बी को हम लोग कभी कभी बोलते थे वॉट, स्लोप, किस रफ्तार से गिरना और बढ़ना। बी माइनस रहा तो नेगेटिव ट्रेंड है, बी प्लस रहा तो क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड है। अब एक्स का जो वैल्यू है ना, वो थोड़ा बात करेंगे एक सवाल के साथ। पहले ये हिस्सा थोड़ा सा लिख लो। एटलीस्ट सिर्फ इक्वेशन तक, नीचे की कहानी आएंगे बाद में। हो गया, ऑड ईयर और इवन ईयर का कहानी तो रह गई। तो इलस्ट्रेशन नंबर एक बार 10 में चलो, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। इलस्ट्रेशन 10।
2016 से लेके 22 तक का एक टाइम सीरीज डेटा है प्रॉफिट रिलेटेड। फिर बोला है कि फिर इस कंडीशन के आधार पे 23 का प्रॉफिट एस्टिमेट करिए। 23 का प्रॉफिट क्या करिए, एस्टिमेट करिए। सीधी कहानी है, लीस्ट स्क्वायर व्हाट, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। व्हाट, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में लेट हमारा हमेशा जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू ए प्लस वॉट, बी एक्स होगा। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में मेरा होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब a प्लस बी एक्स तो हुआ ये इक्वेशन। ईयर में यदि अपने डेटा को बैठा है 16, 17, 18, 19, 20, 21 और वॉट 22, प्रॉफिट का फिगर लिखते हैं 60, 72, 75, 78, 80, 85 एंड वॉट 95, ये मेरे को दिया। अब जब आप इसका सॉल्यूशन यानी इस इक्वेशन में लाओगे तो हमें ए और बी की वैल्यू पहले निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, ए और बी की वैल्यू। ए और बी को वैल्यू को जब निकालना होता है ना, तो इसके लिए इस डेटा के आधार पे लीस्ट स्क्वायर दो इक्वेशन फ्रेम करता है, दो इक्वेशन फ्रेम करता है। ध्यान देना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो है ना। इस इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या होता है, समेशन y, समेशन एन ए, क्या है, एन ए बी समेशन एक्स। एक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट को निकालना है तो दो इक्वेशन तो क्या करना होगा, फ्रेम करना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन फ्रेम करने का कहानी जो दो इक्वेशन बनाया जाता है, एक है ये। अब इसी इक्वेशन में एक तरह से बोलोगे तो x सब मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, समेशन एक्स वाई ए इक्वल टू, अब ये जो पार्ट है एन वाला पार्ट, यहां पे हो जाता है व्हाट, ए समेशन एक्स, और दूसरा एक्स वाला पार्ट हुआ तो क्या हो गया, बी समेशन व्हाट एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बनते हैं। क्लियर, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, इसमें से a और b की वैल्यू निकालने के बाद ही वो इक्वेशन मेरा क्या होगा, फ्रेम होगा। और फ्यूचर में x की वैल्यू को बैठाते जाओ और y की वैल्यू क्या होगी, निकलती जाएगी। अब अपना मकसद है a और b को सॉल्व करके निकालना। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग प्लस माइनस जो भी एडेंडो डिविडेंडो जो रूल है अपनी जगह, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से x की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, इस ईयर को ही x में कन्वर्ट करना है कि समेशन x जो है ना वो जीरो आ जाए। वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। क्योंकि जैसे ही ये जीरो होगा b के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन से मुझे a की वैल्यू क्या होगी, यानी एक बार हम लोग b को एलिमिनेट करते हैं, और b को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास रास्ता है कि इसको पहले क्या करो, समेशन x को कुछ इस तरह से एडजस्ट करो जैसे वो अजुम्बिन की तरह यहां भी करेंगे कि वो जीरो आ जाए। जब यहां जीरो हुआ तो ये भी बाद में वाले में क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे b एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे कौन एलिमिनेट हो जाएगा, a एलिमिनेट हो जाएगा। बच जाएगा कौन, b बच जाएगा। तो इसी इक्वेशन को यदि बोलोगे तो समेशन y बाई वॉट एन ए
फिर समेशन y बाई व्हाट n इक्वल टू a, तो a इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। एमसीक्यू यदि हुआ तो a निकालने के लिए डायरेक्ट क्या किया, समेशन y बाई व्हाट n निकल आएगा। तो ठीक इधर भी हाल वही रहा, समेशन व्हाट एक्स वाई बी एक्स स्क्वायर तो था ही, तो समेशन एक्स वाई बाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट बी, बी निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। वही ज्ञान यहां लिख रहा था कि जब मुझे एक्स के ईयर को एडजस्ट करना है ना, तो कुछ इस तरह से एडजस्ट करूं कि समेशन एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और उसे जीरो लाने के लिए नंबर ऑफ ईयर जो है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑड है या वॉट इवन है, एक्स को निकालने के लिए। यदि वो ऑड रहा तब हम लोग एक वर्ड एक्स जब निकालते हैं, ईयर माइनस वॉट ऑरिजिन, ऑरिजिन बीच की तरफ जाते हैं हम लोग। ऑड रहा तो सेंटर तो मिल जाएगा, इवन रहा तो सेंटर क्या है, नहीं मिलेगा। तब हम लोग जो वो कॉमन विड्थ वाला फॉर्मूला था ना एज्यूम मीन वाला, उसमें हम लोग आई की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। आई की वैल्यू ऑड में क्या लेके चलना, वन, इरेलेवेंट हो जाएगा। बट इवन में क्या लेके चलना, 0.5। अभी दोनों सवाल में देखेंगे, ऑड में भी और वॉट इवन में भी। यहां कितना ईयर है, ऑड है इवन, ऑड है। ऑड का सेंटर कौन हो गया बाबू, सेंटर ये हो गया। तो सेंटर ये हो गया तो लिख रहे थे ईयर माइनस वॉट ऑरिजिन, ऊपर में भी है एक्स आई और वॉट ऑरिजिन। तो तू 219 को क्या ले लिया, ऑरिजिन हो गया, 219 को क्या ले लिया, ऑरिजिन लिया। तो तुझे यहां थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्या, ये तो इक्वेशन ले लिया कि लेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या लीनियर ट्रेंड इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फिर क्या लिया, लेट वाले में ऑरिजिन, ऑरिजिन किसको मान लिया तू, 2000, मिडिल वाला, मिडिल वाला कितना था 2019 मान लिया। 2019 जब मान लिया तो एक्स आई जो तुम एक्स जो कैलकुलेट करने वाला है, जो भी ईयर होगा उससे ओरिजिन को क्या करेगा, और ऑड है तो नीचे मैंने क्या बोला, वन। चला 2016 माइनस वॉट बाई वन, तो शुरुआत कहां से हुआ, -3। फिर क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3, नेचुरली समेशन एक्स क्या आएगा। बस हमारा सारा अटेंशन था समेशन एक्स को क्या लाना है, जीरो लाना है। क्लियर, क्योंकि जब तक वो जीरो नहीं आएगा हम अपने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो लिखना चालू करो, पेज नंबर व्हाट 292। लेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हेयर y इक्वल टू कौन, प्रॉफिट यानी व्हाट वैल्यू, y इक्वल टू व्हाट फिट यानी वैल्यू, x इक्वल टू ईयर। अब ईयर सीधे नहीं, x का तो निकालना पड़ेगा मुझे, x वाला कहानी को डिफाइन कर यहाँ पे, x इक्वल टू क्या लिख लेना, ईयर माइनस वॉट ऑरिजिन, ईयर माइनस ऑरिजिन डिवाइडेड बाय व्हाट वन,
और फिर यहाँ पे लिख लेना लेट ओरिजिन इक्वल टू व्हाट 2019, origin equal to what 2019, and A and B are what constant, A and B are what constant, clear। अब नीचे टर्म्स वैल्यू बैठाना चालू कर। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। फिर y में जो फिगर है 60, 72, 75, 78, 80, 85, 95। अब आ जा ये वाला कैलकुलेशन, क्या देखा था, सीधा सीधा जीरो, ओरिजिन वाला तो हमेशा क्या आएगा, और पहले वाला क्या हो जाएगा -3, -2, -1, इस तरह से ये आ जाएगा। और ये आने का मतलब भी हुआ इस समेशन एक्स को तो होएगा लो 0, ठीक है। अब आ जा क्या लिखा है यहाँ, एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, 9410149, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28। ओके, फिर क्या चाहिए हमें, एक्स वाई, तो एक्स से वाई को गुणा करते हैं, -180, -144, -75, 0, 80, 170, 285। तो समेशन एक्स कत एलो 136, क्लियर है। अब ऐसे तो यदि मैं पूरा लिखने की कोशिश करूं तो पहले तो एक सवाल में चल पूरा ही लिखते हैं कि आपको ए और किसका चाहिए वैल्यू, बी का। तो ए बी का जो समझा रहे थे वही चीज चल अब देख नीचे है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी, सॉल्व द व्हाट टू नॉर्मल इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और दूसरा ये। और देखा था कि लास्ट निकाले थे क्या, ए इक्वल टू व्हाट समेशन वाई बाई एन, और बी इक्वल टू व्हाट, क्लियर है। तो एक बार पीछे जाके पहले लिख ले 291 में नीचे वाले हिस्से को। बहुत समय हम लोग पूरा इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं और कभी कभी सीधे सीधे और भी निकाल लेते हैं।
तुम अपनी मर्जी से कुछ दूसरा भी ले सकता था। 2019 की जगह कुछ और भी, तब समेसन एक जीरो नहीं होता। फिर तो दोनों का पूरा नॉर्मल पूरा इक्वेशन तुमको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। और फिर वो थोड़ा लंबा स्टेप हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमको 2019 ही लेना होगा। तू ओरिजिन कुछ भी ले ले, या जो ईयर है वही रख सकता था, बट उतना बड़ा वैल्यू इरिटेट करता। तो जैसे हम लोग मीन निकालते वक्त उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह ईयर को भी क्या किए, एक छोटा करने की कोशिश किए। अजूम मीन, या तो सुनता था स्टेप डेविएशन, उसी प्रिंसिपल पे उसे छोटा कर लिया तूने। चला, अपने सॉल्यूशन में थोड़ा फॉर्मल वे में लिख लेते हैं। यदि कभी जिंदगी में डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करना पड़ा तो पूरा ही चीजों को करना पड़ेगा। तो लिखो, भले ही एमसीक्यू के लिए आप अपना कर लेना। तो लिखो, यूजिंग लीस्ट स्क्वायर, यूजिंग व्हाट, लीस्ट स्क्वायर मेथड, we have two normal equation, two normal equation to determine the value of, to determine the value of a and b, a and b। वो दोनों इक्वेशन एक बार लिख लिया करो। पहला, समेशन y इक्वल टू na प्लस b समेशन x। दूसरा, समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। कम से कम इतना लिख करके, पूरा भले ही सॉल्व ना करो, इतना लिख लिया करो और नीचे लिख लो ए का वैल्यू कैसे आया है। ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से आया, तो कैसे लिए, समेशन वाई बाई वॉट एन। तो लिख लो, फिर फोर, यूजिंग द इक्वेशन वॉट, यूजिंग द इक्वेशन 1, ए इक्वल टू वॉट, समेशन वाई बाई एन। बोलो कितना लिखो वैल्यू, समेशन वाई करना पड़ेगा कि ये नहीं हम लोग। 54, 545, चलिए 545 बाई कितना लिखो, 7 साल है तो वहां जो नंबर ऑफ ईयर है, 2 4 6 7, इसको बोल सकते हो एन। तो 545/7 कितना आया, 77 उसी तरह यूजिंग द इक्वेशन नंबर व्हाट 2, बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाई व्हाट, समेशन एक्स स्क्वायर 136/28, 4 पॉइंट। क्लियर है। अब इसके बाद देयरफॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या रहा, y इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी एक्स। ये कितना हो जाएगा,
77.86 plus what? 4.86x 4 पॉइंट। क्लियर है? ये तो तुमने इक्वेशन बनाया, बट अब हम लोगों को उसका आखिरी पार्ट क्या बोला था? 2023 का प्रॉफिट एस्टिमेट करिए। क्या बोला? 2023 का प्रॉफिट को क्या करिए? एस्टिमेट करिए। तो अब क्या? प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 2000, प्रॉफिट ऑफ 2023। चलो बोलो। y इक्वल टू 77.86 प्लस सॉरी प्लस 4.86 इंटू कितना? कितना? मित्रा जी सही थी। अबे इतना भी कॉन्सियसनेस हो गया है? 22 के बाद 23 का वैल्यू कितना आता है एक्स का? एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? 2023 माइनस वॉट बाई 8, 4 आया ना? क्लियर है? तो 2023 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? 4। क्लियर? ये 4 कैसे आया दिखा सकते हो? एक्स इक्वल टू था क्या? 2023 माइनस 2020 19 बाई 1। चलो 77.86 प्लस कितना आया? मल्टीप्लाई करके 4 से 19.44, तो क्या रहा? 97.3। बस कंपनी जानना चाहती थी कितना प्रॉफिट होगा 2023 का। अब एक्चुअल फिगर आएगा, बाद में एनालिसिस होगा। कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन है जो स्टैट्स देता है। समझ में आया? तो एमसीक्यू में तो सीधे सीधे डेटा के हिसाब से ए और बी निकाला, वैल्यू पुट किया। चल इसके बाद वाला एक बार इवन ईयर देख ले। अभी तो तूने ऑड ईयर देखा था, बट थोड़ा सा इवन ईयर होने पे प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? इक्वेशन का कहानी तो समझ में आ ही गया। वैसे ही सारा ज्ञान तुझे लिखना था कि वाई क्या है नहीं है, तो लिखने वाली स्टोरी वही रहेगी। लेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एयर। y क्या हो गया? y क्या है? सेल्स ना। और x क्या हो जाएगा? x क्या होगा? ईयर माइनस वॉट? ओरिजिन। ओरिजिन। अब देख प्रॉब्लम क्या हो गया? इवन है। तो क्या बोला था थोड़ी देर पहले? हाफ ऑफ टू सेंटर, हाफ ऑफ टू मिडिल। तो हाफ ऑफ टू मिडिल यानी 19 और वॉट दोनों का हाफ, 19 और 20 दोनों का हाफ। तो क्या हो गया? 2019 प्लस वॉट 2020 का हाफ कितना आ गया? 2019.5, 2019.3।
लेकिन नीचे एक और वर्ड दिए थे आई, और यहाँ आई क्या लेने वाला है, तो 0.5। क्यों, अभी बस दिखेगा कि वो क्यों किया ऐसा। बस मेरे को समेसन एक्स को 0 लाना था। मुझे क्या करना था, तू भी जानता है कॉमन वेट का कहानी में कुछ भी जा सकता है। ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, एंड बी कांस्टेंट है। चल ईयर लिख ले, 2017 से चालू हुआ, 2018, 19, 20, 21, 22। सेल्स का फिगर 210, 225, 275, 220, 240, 235। अब बोल, सबसे पहले बस इतना ध्यान रख, तू भी जानता है यदि मैं इसको लेके चलूं तो पहला वाला का कहानी क्या होगा, 2017 माइनस क्या, 2019.5 डिवाइडेड बाई वॉट, 0.5, तो -2.5 बाई 0.5 इक्वल टू कितना, 5। तो इक्वल टू कितना, ध्यान देना एक बार, -5, -3, -1, +1, 3, 5, 0 लाना मकसद था। 0 लाना मेरा क्या था, मकसद था। क्लियर है। तो जहां पे तू नॉन सेंटर लेगा, एक को क्या करना, -1, और दूसरे को क्या, +1 करके देख, वही आएगा, -5, -3, -2, -1। जैसे यही वाला 2019 लूं तो 2019 लेता तो क्या हो जाता, -5 बाई -0.5 बाई क्या रहता, 0.5, तो क्या होता, 1 ही होता ना। समझ गए। तो ये ऑड और इवन के चक्कर में वो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है भाई, बाकी का फटाफट कर ले। बस इतना याद रख लो ना, -3, 1 से चालू हो जाएगा। समेशन वाई का टोटल कर, एक्स स्क्वायर निकाल, बोलो এটা কত, 10, 10, 4 ही डिजिट है। 210 इंटू 25, अच्छा सॉरी, हम एक्स स्क्वायर से कर दिया, सबको सबको एक्स स्क्वायर से कर दिया। -1050, 675, 275, 220, 720, 1100, टोटल 11। और इधर टोटल बाई का, चलो ज्यादा आप कुछ नहीं लिख के, ए इक्वल टू समेशन वाई बाई एन, तो
समेशन बाई 1405 एन कितना 6 बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर 115/70 बोलो उनका तो लो 1.234 और इधर इक्वेशन लिख ले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या रहा y इक्वल टू दो पहले तो वही था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देयरफॉर 234.171.64 बी यहीं पे छोड़ दोगे यहाँ आगे पूछा नहीं है यहाँ भी यदि पूछता तो एक्स को एडजस्ट कर लेना था एक्स को क्या करना था -5 -7 -9 मान लो वो पूछता तो कौन से ईयर का पूछता 2023 का दो तो 2023 के केस में क्या हो जाता 7 हो जाता एक्स का वैल्यू क्या हो जाता एक्स की वैल्यू को ठीक कर लेना यदि पूछा तो কি বলছো 64 अच्छा वो एक्स का चलो आज के लिए इतना ही रहा 4 चलिए मैथ्स की कहानी यही